हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस। तो हम लोग का 10th तक हो गया, रंग साहित्य तक हम लोग का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जंगल डायरी के बारे में। 11th चैप्टर है हमारा, क्या है, जंगल डायरी। और आपको पता चल गया होगा नाम से ही कि ये किसके बारे में है, जंगल के बारे में। ठीक है, जंगल के बारे में। ओके, तो हम लोग देखते हैं टाइगर, ये जो जंगल के बारे में है ना, इसमें टाइगर है, उसके बारे में लेखक बताएंगे। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है, अतुल धामनकर। राइटर कौन है, अतुल धामनकर। इनका जन्म कब हुआ था, 1972, मतलब 1972 में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो फर्स्ट पैरा में हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पैरा में हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन वाले में, येलो बॉक्स वाले में। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, देखो ध्यान दो। प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक, लेखक आणि छायाचित्रकार, मतलब कि क्या, प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक। वन मतलब क्या होता है, जंगल। जीव मतलब क्या होता है, लाइफ। वन मतलब जंगल होता है और जीव मतलब क्या होता है, लाइफ। मतलब कि क्या, प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक। अब सीधी सी बात है, जो वन में मतलब जंगल में कौन रहेगा, वाइल्ड एनिमल रहेंगे। ठीक है, पेट एनिमल्स तो रहेंगे नहीं, तो ये क्या, डोमेस्टिक एनिमल नहीं रहेंगे, तो इसके वहां पे क्या रहेंगे, वाइल्ड एनिमल रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला गया है, प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक, मतलब कि क्या, इन्होंने वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है। ओके, लेखक भी हैं, छायाचित्रकार भी हैं। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून तडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प TATR मध्ये वाघांचा अभ्यास केलेला आहे। अब इन्होंने ना 25 साल, मतलब 25 मतलब क्या होता है, 25। ठीक है, 25 ईयर से, मतलब 25 साल से क्या कर रहे हैं, तडोबा अंधारी, मतलब क्या, टाइगर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने 25 साल से खोज की है, पढ़ाई उसके ऊपर किया है। अभ्यास मतलब क्या होता है, पढ़ाई। अभ्यास मतलब पढ़ाई। ओके, आगे देखो। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरात मधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिलेले आहेत। मतलब ये सारे जो स्टेट है ना, कौन कौन से, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात, ये सब जगह पे ना जो बहुत बड़े जंगल है ना वहाँ के, उन्होंने इसमें भेंट, मतलब कि क्या, वहाँ पे ये जा चुके हैं। ठीक है, त्यांची वाघ, मृगकथा, नवरंगाच्या घरट, अरण्याचे अतरंग, महाराष्ट्रातील वनजीवन, तडोबा वाघांचे जंगल, जंगल डायरी, मार्जा कथा ही वन्यजीव विषयक पुस्तकें प्रसिद्ध है। ये सब उनकी जो बुक्स हैं, वन्यजीव पुस्तक, यानी कि क्या, वाइल्ड लाइफ स्टोरीज वाली जो बुक्स है वो क्या है, प्रसिद्ध है, यानी फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा में देखो। अब फर्स्ट पैरा तो लेखक के बारे में हो गया, जो सेकंड पैरा है वो किसके बारे में है, ये अपने चैप्टर के बारे में। ओके, देखो चैप्टर के बारे में क्या है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेला चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केले है। अब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमको जंगल डायरी में से कुछ ऐसी बातें बताई है, मतलब अनुभव किया उन्होंने, एक्सपीरियंस किया कि जंगल में कैसे रहते हैं, मतलब जो जानवर लोग। ओके, वो सब बातें, और उनके साथ कुछ प्रसंग यानी इंसिडेंट भी हुए हैं, वो सारी चीजें हमको बताएंगे। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन केलेले आलेले आहे। मतलब कि क्या, वैसे ही जैसे, मतलब कि ये चैप्टर में वो बताएंगे एक वाघिन के अंदर, वाघिन मतलब क्या, जो टाइगर, फीमेल टाइगर होती है। ठीक है, वो उसके अंदर जो माँ का प्यार होता है। ठीक है, मातृत्व मतलब कि क्या, एक ममता जो होती है, माँ का प्यार जो होता है, वो सब बातें इसमें बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो ता लिखा है ना, ता, इसकी शॉर्ट फॉर्म किसका है, तारीख का। ठीक है, किसका है, तारीख का। ओके, तारीख मतलब डेट, खजूर वाला डेट नहीं, तारीख मतलब डेट। तारीख 27 में 1997, मतलब कि क्या, 1997 मतलब कि क्या, तारीख का क्या था, 27 मई 27 में 1997। ओके, वेळ सकाळी 6 ते 9:30 सुबह का टाइम था। ठीक है, वेळ मतलब होता है टाइम, सकाळी मतलब होता है सुबह, 6 मतलब 6, और 9:30 मतलब आप तो जानते हो 9:30। ठीक है, 27 मई 1997 में सुबह के 6 बजे से 9:30 बजे
कोड़सा परिक्षेत्र तड़ुबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर, ये प्लेस का नाम है, ठीक है। कोड़सा परिक्षेत्र तड़ुबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर, ओके। अब नीचे वाली लाइन में देखो, आज पहाटेस कोसड़ा वन विश्राम गृहातून बाहेर पडलो। आज मैं सुबह सुबह, पहाटेस मतलब क्या, भोर में, ठीक है, सुबह सुबह, भोर का जानते हो ना। आज पहाटेस कोड़सावन विश्राम गृहातून बाहर पडलो। अब ये जो कोड़सावन है ना, एक गेस्ट हाउस का नाम है, ठीक है, गेस्ट हाउस का नाम है। विश्राम गृहातून मतलब क्या, गेस्ट हाउस होता है, और ये कोड़सावन गेस्ट हाउस का नाम है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखते तुम। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचे सहकारी वनमजूर येताना दिसले। गांव की तरफ से ना टोंगे, टोंगे एक कौन है, एक इंसान है, वो क्या है, वन रक्षक है, यानी फॉरेस्ट ऑफिसर है, ओके। आणि त्यांचे सहकारी वन मजूर येताना दिसले, और उनके साथ जो उनके वन मजूर हैं, मतलब जंगल में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो सब आते हुए मुझे दिखे। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला। फिर हम लोग ने ना, जैसे ही वन रक्षक आ गए, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर आ गए, हम लोग डावी कड़ा मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, डावी कड़ा मतलब लेफ्ट साइड जाने लगे, जहाँ पे कौन सा रास्ता था, झरी रास्ता। झरी यानी कि क्या, स्मॉल वाटरफॉल होता है, ठीक है, जिसको झरना भी बोलते हैं, वो रास्ता हम लोग ने पकड़ लिया। धरला मतलब पकड़ना। समोर चालनारा वन रक्षक अचानक थबकला। समोर चलनारा मतलब आगे, ठीक है, समोर मतलब क्या, आगे, आगे जाने वाला जो वन मजूर है, सॉरी, जो वन मजूर है, वो अचानक क्या होगा, थबकला। थबकला मतलब क्या, रुक गया, ओके। मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले, मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन मार्क की नजर से उसको देखने लगा, ठीक है। जैसे हम लोग को कुछ पता नहीं होता तो हम लोग जिस टाइप से देखते हैं ना, वही एक्सप्रेशन है इस लेखक के, अतुल धामनकर के चेहरे पे इस टाइम था, ओके। तर त्यांना रस्त्याकडे बोट राखलं। फिर मतलब जब उन्होंने ऐसे देखा कि भाई क्या हुआ, तो उसने क्या किया, जो वन मजूर था ना, वो रास्ते पे अपने बोट राखला, मतलब बोट मतलब क्या होता है, उंगली, उसने रास्ते पे अपनी उंगली दिखाई, फिंगर को दिखाया। नुकत्याच गेलेल्या एक मोठ्या बिबड्याची ताजी पावल तिथे उमटली होती। नुकता मतलब कि क्या, अभी रिसेंटली में एक गया हुआ बिबड़ा, बिबड़ा मतलब क्या, तेंदुआ, ओके, लेपर्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, अभी उसकी मतलब पावली, पावली मतलब पैर के निशान उस पे थे। हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासाभरा आधीच इथून गेला असावा। ये क्या है, मेल है, ठीक है, मेल है, और ये ना हम लोग के आने से 1 घंटे पहले ही यहाँ से गुजरा है, ठीक है। मी चौफेर पाहिलं पण मला तरी काही दिसला नहीं। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कुछ भी दिखा नहीं, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, एक पैराग्राफ तो पूरा हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट पैरा में देखो, अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोड़ी सी हलचल जाणवली। अचानक से मुझे क्या हुआ, एक जंगल के कोने में, ठीक है, कोपऱ्यावर मतलब क्या, कॉर्नर में, कोने में थोड़ी सी हलचल जाणवली, थोड़ी मुझे हलचल मालूम पड़ी। मी सगळ्यांना हाताने थांबण्याचे खून केले। मैंने सबको क्या किया, हाथ से थामण्याचे मतलब रुकने के लिए खून किया। खून मतलब क्या, इशारा करना, ओके। मैंने सबको हाथ से रुकने का इशारा कर दिया। दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर मी हलचल स्पष्ट झाली, ठीक है। जब मैंने दूरबीन को आंखों पे लगाया तो वो जो हलचल हो रही थी ना, वो मुझे स्पष्ट हो गई, मतलब मुझे पता चल गया कि भाई वो हलचल किस चीज की है। अब देखते हैं किस चीज की है। तिथे एक तेंदुआची झाडाखाली बांबू मधील बिबड़ा बसला होता, ठीक है, वहां पे एक तेंदुआ बैठा था, ठीक है, बांबू में एक तेंदुआ बैठा हुआ था, पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हल्ली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। मतलब कि क्या, वो जो तेंदुआ था ना, वो जो लेपर्ड था, वो मतलब आजू बाजू के जो मतलब एनवायरनमेंट है ना, उसके रंग में इस तरह रंग गया था ना कि अगर उसकी शेपूट, शेपूट मतलब क्या, पूंछ, शेपूट मतलब पूंछ, ठीक है, अगर उसकी पूंछ हिली नहीं होती, जो टेल है उसकी हिली नहीं होती, तो लेखक को पता भी नहीं चलता कि वहां पे एक तेंदुआ बैठा हुआ है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, ठीक है, उसकी जो पीठ थी हमारी तरफ थी, त्यामुळे त्यांना अद्याप आम्हाला पाहिलं नाही, इसके लिए उसने हम लोग को देख नहीं पाया। पण तेवढ्या टोंगे वनरक्षकांच्या पाया एका वारक्या काठीवर पडला आणि कट असा आवाज झाला। उतने में क्या हुआ, वो जो टोंगे वनरक्षक है ना, जो टोंगे वन रक्षक है ना, तो उनके पैर से ना एक सूखी लकड़ी पे पड़ गए और वो टक करके आवाज आया, ठीक है, टक करके आवाज आया।
तिखट कानाच्या बिबड्याने तो आवाज ऐकताना वळून पाहिला आणि एका झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला। तिखट कानाचा, तिखट मतलब क्या होता है? शार्प। तिखट मतलब शार्प। अब बिबड़ा जो तेंदुआ है उसके कान बहुत शार्प थे, ठीक है। तो जैसी आवाज सुना ना तो एक झटके में, एक झेपेत मतलब क्या, एक झटके में वो जंगल में क्या हो गया? अदृश्य हो गया। अदृश्य मतलब कि क्या? जो हमको दिखाई नहीं देता उसको अदृश्य कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब सेकंड पैरा भी पूरा हो गया। अब थर्ड पैरा पे आते हैं। थर्ड पैरा पे आते हैं, देखो, बिबड्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधी होती गेली, हातात गेली म्हणून मी हळहळलो। मतलब कि क्या, वो जो तेंदुआ था उसका निरीक्षण करने की, मतलब उसके बारे में जानकारी पाने की बहुत ही अच्छे मौका था, वो हमारे हाथ से निकल गया, इसके लिए मैंने उनको थोड़ा बोल दिया, ठीक है। टोंगे यांना शर्मिंदा झाल्यासारखं वाटलं। टोंगे को क्या हुआ? थोड़ा गिल्टीनेस फील हुआ, अपने आप पे गुस्सा आने लगा कि हाँ भाई मेरे वजह से हुआ। आम्ही लगेच पुढे निघालो। हम लोग तुरंत ही क्या करने लगे? आगे निकल गए। थोड्याच अंतरावर रायबगाड जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता, ठीक है। थोड़ी ही दूर पे जाने पर रायबगाड जाना, ये जो रास्ता है वो कहाँ जाएगा? रायबगाड को, ठीक है। तो रास्ता धरला आणि जंगल आणखी दाट झाल्यासारखं वाटला। जैसे ही हमने वो रास्ते को पकड़ा ना तो जंगल कैसा हो गया? आणखी दाट। दाट मतलब क्या? घना, और घना जंगल होने लगा, ठीक है। ऐसा लगने लगा कि भाई और ज्यादा घना होते जा रहा है। इधर 2-3 नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्त जाणवते। मतलब कि क्या, यहाँ पे 2-3 नाले हैं तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवरों का ग्रुप होगा ही। तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहता असल्यानं ती कुठल्याही वन प्राण्यात दिसण्याची शक्यता होती। अब क्या है, नाला तो है लेकिन नाले में पानी भी है, ठीक है। अरे मतलब ऐसा भी होता है कि नाला रहता है सूख जाता है, उसमें पानी नहीं होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन ना वो नाले में पानी भी था, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर नाले में पानी है तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वो पानी पीने के लिए आएंगे, तो उनका दिखना जाहिर सी बात है, ठीक है। आगे देखो, त्यामुळे आता सावधानपणे पाऊल टाकना आवश्यक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी सावधानी से एकदम हमको आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ना है। काल संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। कल जब हम लोग शाम को, संध्याकाळी मतलब शाम को, विश्राम गृह मतलब क्या? गेस्ट हाउस में जब हम लोग गप्पा मार रहे थे, मतलब क्या बातें कर रहे थे, तो ये जो टोंगे हैं वन रक्षक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे ना 4 पिल्ल वाघिनी बद्दल, मतलब कि क्या, एक वाघिनी है, टाइगरनेस है, मतलब वो जो टाइगर फीमेल टाइगर है, और उसके कितने पिल्ले हैं? 4 पिल्ले, ठीक है, 4 पिल्ले हैं। उसके बारे में ये टोंगे ने हमको बताया था। तेव्हापासूनच मला कधी तिथं जातो असा झाला होता। तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां पे कब पहुंच जाऊं, मतलब वो इतना एक्साइटेड हो गए थे। प्रचंड उष्णतेचा दिवस असल्यानं वाघासारखा जानवर पाण्याच्या आसपास वावर, ठीक है। मतलब यह प्रचंड उष्णतेचा मतलब कि क्या, बहुत कड़क धूप वाला दिन था, तो ये जाहिर सी बात है कि वाघ मतलब टाइगर जैसा जानवर क्या है, पानी के आसपास ही होगा, ठीक है। पानी के आसपास होगा, क्यों भाई पानी के आसपास होगा? क्योंकि उसको प्यास लगती है, ठीक है। तसाच लहान पिल्लं असल्यानं या वाघिणीला त्या पाण्यापासून जास्त दूर नेणे शक्य नव्हतं। अब उसके साथ मान लो तो ठीक है, टाइगर ने से, ठीक है, लेकिन उसके साथ 4 बच्चे भी हैं उसके, ठीक है, तो क्या वो पानी से ज्यादा दूर नहीं जाएगी, इसकी मुझे पक्की खबर थी। पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळं धोकादायक जानवर, लेकिन उसके साथ उसके बच्चे हैं, तो मतलब क्या, वो पूरे जंगल में सबसे धोखादायक जानवर, मतलब सबसे वाइल्ड जानवर इस समय वही है। क्यों भाई, क्यों वाइल्ड जानवर है? क्यों? कोई भी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। ओके, माँ की ममता, माँ का प्यार ही ऐसा होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। पिल्लांची संरक्षणासाठी ही सगज आई कुणाचा जीव देखील गयाला माँ पुढे बघत नाही। मतलब कि क्या, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जो माँ है वो किसी की जान लेने के लिए आगे पीछे देखेगी नहीं, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, ठीक है, माँ होती है। त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आला होता। इसके लिए जब मैं वो नाले में उतर रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा अलग फील हो रहा था कि भाई डर सा लग रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। 10-12 पावलं चाललो असू मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठा आकाराची अनेक पावलं उमटली दिसली, ठीक है। तो मतलब कि क्या, जैसे मैंने 10-12, ठीक है, क्या 10-12 मतलब कदम चले होंगे, तो मुझे क्या हुआ,
ओलसर चिखल्यात मतलब की क्या, गीले कीचड़ में मांजर पेक्षा मोठ्या, मांजर मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली से थोड़े बड़े, ठीक है, मोठा मतलब बड़े, बिल्ली से थोड़े बड़े आकाराची मतलब क्या, शेप के अनेक पाउल उमटली दिखली। जैसे ही मैंने 10-12 कदम चला था उस नाले में, तो गीले कीचड़ में मुझे ना बिल्ली से थोड़े बड़े पैरों के निशान दिखे, ठीक है। मी झटकन पुढे जाऊन वाकून बघितलं, मैंने तुरंत वहां पे गया मैं और ना उसको देखा, ठीक है। यह पिल्लाचा पाउल खुना होता है, ये उस पिल्ले का, उस टाइगर जो फीमेल टाइगर है उसके बच्चे का ये निशान है। पाउल खुना मतलब यह पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स है। त्या पागमाकरसट बघून लक्षात आला कि ते काल रात्रीचे आहे। जब मैंने उसके बारे में देखा, ठीक है, वो मतलब उसको मैंने अच्छे से नोटिस किया, तो मुझे ये पता चला कि ये कल रात के हैं, कल रात के ये निशान हैं। याचा अर्थ स्पष्ट होता, इसका ये जो अर्थ है इसका आंसर एकदम सीधा सीधा था। वाघिणीच अद्याप आपल्यावर पिल्ल्यांसही याच परिसरात वावरत होती। वो क्या कर रही थी, इसी परिसर में, इसी एनवायरनमेंट में वो क्या कर रही थी, जी रही थी, ठीक है, सरवाइव कर रही थी। वो जो वाघिन है, वो जो फीमेल टाइगर है, वो क्या कर रही थी, इसी एनवायरनमेंट में थी, क्योंकि उसके पैरों के निशान से पता चला था, उसके बच्चे के पैरों के निशान से, कि ये कल रात के ही निशान है। ओके, आता मी ती पिल्लं बघायला चांगला अधीर झालो होतो। अब मुझे वो बच्चे देखने में मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। इथून सुमारे 100-125 पावलावर नाल्यात थोडा पाणी असल्याला मला माहितीच होता। यहाँ से थोड़ा 100-150 किलोमीटर 100-150 कदम चलने पे मुझे इतना तो पता था कि वहाँ पे आगे नाले में पानी है। ही वाघिन तिथं सापडण्याची शक्यता होती। मुझे ये खबर थी कि ये जो वाघिन है, फीमेल टाइगर है, वो वहीं पे मिलेगी। त्यामुळे आता तिकडे जाताना खूपच सावधगी पण बाळगणं आवश्यक होता। इसके लिए वहां पे आप जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को बहुत ही सावधानी से जाना होगा। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाडका पाचोडा साचून होता, त्यावरून पाय न वाजवता जाण ही एक मोठी कसरत होती। मतलब कि क्या, अब जमीन पे क्या, जो पान पत्ते हैं ना, पत्ते सूखे सूखे पत्ते गिरे हुए थे, ठीक है, इसके लिए क्या, उस जमीन पे बिना पैर की आवाज किए चलना एक मतलब बहुत बड़ी कसरत थी, बहुत बड़ी बात है। अब अगर पैर की आवाज आ जाती, वो वाघिन देख लेती, फीमेल टाइगर देख लेती, तब तो ये सब की कहानी खत्म हो जाती। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। इतना तो अब तक तो वो लोग जा रहे हैं, अभी वाघिन के बच्चे का निशान भी मिल चुका है। आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पानवठा जैसा जवळ आला तसा माझा हृदय जोर जोरात धड़धड़ू लागला। जैसे ही वो नजदीक आते जा रहा था, मेरे हृदय मतलब मेरे दिल की धड़कनें बहुत जोर जोर से धड़कने लगी। किस वजह से, डर की वजह से, और कुछ नहीं है धड़कने की वजह। पुढं काय दिसेल या जाणीवेनेच माझा घसा कोरडा पडला। आगे क्या दिखेगा, इस वजह से, घसा मतलब क्या होता है, गला, जो आपका ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया, गले के अंदर जो ट्रैकिया है, ठीक है, जहाँ से खाना पानी पास होता है, वो क्या हो गया, वो सूख गया, ठीक है। ओके, कोरडा मतलब सूखा हुआ, पडला मतलब सूख गया। इतरांची अवस्था काही वेगळी नव्हती और लोगों की अवस्था मतलब की क्या, कंडीशन अलग नहीं थी, सबका यही हाल था। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकाकडे बघत चौकसी करण्याच्या डोळ्यांतून खून करून सूचन केली। हम लोग ने ना, हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और मतलब की क्या बोला कि सावधानी से रहो, ऐसा हम लोग ने एक दूसरे को इशारा कर दिया। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरच दडपण अधिकच वाढत होता। अभी एक एक कदम रखने पे ना मन के अंदर और सारा डर भरते ही जा रहा था। ऐसा वाटत होता, ऐसा हम लोग को मतलब अधिक वाढत होता, वो बढ़ते जा रहा था। कुठं तरी झाडाच्या बंधुळ्यात जांभळी झुडपात लपलेली वाघीण रागाना गुरगुरत सणाभर अंगावर येणार असा वाटत होता। ऐसा लग रहा था ना कि वो किसी भी जंगल में किसी भी कोने में छुपी होगी और वो गुस्से से क्या करेगी, हमारे शरीर पे हमला कर देगी, ऐसा सबको लग रहा था। ओके, वाऱ्यानं सहळूस होणारी पानांची सडसडते मोठी वाटत होती। वो जो हवा की वजह से वो जो पत्ते हिल रहे थे, पत्ते की आवाज हो रही थी ना, वो छोटी आवाज थी, लेकिन उस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी थी कि वो हमको बहुत बड़ी लग रही थी। ओके, लेखक ऐसा बता रहे हैं, अपने इमोशंस बता रहे हैं, ठीक है। आता जणू सगळ्या काळात थांबला असावा। अब ऐसा लग रहा है ना कि पूरा एकदम काल हमारा जो है मतलब पूरा टाइम क्या है, रुक चुका है, ऐसा वाटत होता, ऐसा उनको लग रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
वय अचानक नाल्याच्या पलीकडून असलेल्या या बारीक आवाजानं मी उगीच थबकलो। ठीक है, मतलब ना वो जो नाला है ना उसके जगह से ना थोड़ी सी आवाज आई और मैं वो बहुत बहुत बारीक मतलब बहुत छोटी सी आवाज थी, तो मैंने तुरंत वहां पे मैं रुक गया। माझ्या अंगावर ससरून काटा आला, मेरे अंगों पे मतलब कि क्या मेरे शरीर पे गूज बम्स आ गए। गूज बम मतलब जानते हो, रोंगटे खड़े होना। ठीक है, उनके रोंगटे खड़े हो गए। 1 वर्षाच्या वाघिणीच्या अभ्यासानं आणि अनुभव हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज आहे। ठीक है, अभी मतलब कि क्या मैंने इतने साल वाघिन के बारे में मतलब टाइगर के बारे में पढ़ाई की थी, तो मुझे इतना तो पता था कि ये आवाज किसकी है, वाघिन की है। ठीक है, वाघिन मतलब फीमेल टाइगर। ती या आवाजानं आपल्या पिल्लांना बोलत असावी। मुझे इतना भी पता था कि मतलब ये आवाज से वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को बुला रही है। ओके, अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडलं, आवाज आला। अचानक क्या हुआ, पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। मी पाठवण्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्क झालो। मैंने ना पीछे की तरफ देखा और मैं मतलब अचानक से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, एक पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। एक जो छोटा पिल्ला था ना, उसने क्या किया, वो झाड़ी में से, ठीक है, वो जंगल में से, घने जंगल में से पानी में उसने जंप किया था। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली तीनही पिल्ले धपाधप पाण्यात उतरली। उसके मतलब ना तुरंत ही बाद क्या हुआ, वो जो उरलेली मतलब जो बचे हुए पिल्ले थे ना तीनों, वो तीनों भी धपाधप पानी में कूद गए। आईचा आवश्यक आवाज त्यांच्याकरता उत्साहित वार भारणारा ठरला होता। मम्मी की आवाज सुन के वो लोग क्या कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब माँ बुला रही है तो जा रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। वाघीण रात्रीच्या पिल्लांना नाल्या काठाच्या जांभळी दाट झुडपात लपवून शिकाऱ्यासाठी गेली होती। वाघीण क्या कर रही थी, रात को ना अपने बच्चे को ना नाले के काठाच्या मतलब नाले के किनारे, काठ मतलब किनारा होता है। ठीक है, नाले के किनारे ना वो जो जंगल है ना, जहाँ घना वाला जंगल है, उसमें ना वो अपने बच्चे को छुपा के वो रात को शिकार करने गई थी। ठीक है, मतलब खाना लाने। या परिसरात दुसरे नर वाघ, बिबळा, रानकुतरी असं पिल्लाच्या संभव शत्रूंचा राबताच होता। इस जंगल में नर वाघ मतलब कि क्या, मेल टाइगर, बिबड़ा मतलब तेंदुआ, रानकुतरी मतलब कि क्या, जंगली कुत्ते, ऐसे लोगों से भी उसको क्या था, उसके बच्चे लोग को खतरा था। ये सब क्या थे, उसके दुश्मन, शत्रु मतलब दुश्मन। त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेना आवश्यक होती। इसके लिए उसको क्या, वो खबरदारी लेना मतलब जिम्मेदारी लेना आवश्यक थी कि मेरे बच्चों को कोई हार्मनेस ना कर सके, मतलब चोट ना पहुंचा सके। वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्ष्यापासून खूपच धोका असतो। जो वाघ के मतलब टाइगर के छोटे बच्चे होते ना, वो लोग ना अलग और भी जो दूसरे इतर मतलब कि क्या एक्स्ट्रा, ठीक है, भक्ष्यांपासून मतलब जानवरों से खतरा होता है। त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। इसके लिए वाघीण जो फीमेल टाइगर है वो क्या करती है, अपने बच्चों की सुरक्षा को, सिक्योरिटी को लेकर वो मतलब क्या करती है, एकदम चौकन्ना रहती है। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लाजवळ परत आली होती। अब वो रात भर घूम के क्या हुई थी, अपने बच्चों के पास वापस आ गई थी। आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्या जवळ झेपावली होती। मतलब कि क्या, जैसे ही माँ की आवाज सुने ना, तो बच्चे लोग जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है वैसे ही वो जाके अपने मम्मी के पास खेलने लगे, उस फीमेल टाइगर के पास खेलने लगे। ठीक है, तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडं विरळ बांबू मधून मला वाघीण येताना दिखली। उतने में मुझे क्या हुआ, वो लेफ्ट साइड में ना वो जो बांबू का पेड़ था उसमें से मुझे वाघीण आते हुए दिखी। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। वो क्या हुआ, तुरंत ही पानी के पास आई और पानी में बैठ गई। ओके, आपने देखा होगा जो भी जानवर होते हैं, भैंस, गाय या कुछ भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पानी में बैठते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग के शरीर में हीटनेस ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसके लिए वो पानी में बैठ के अपने आप को ठंडा करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। रातभरच्या वाटचालींच्या थकून ती विश्रांत घेत होती, पण पिल्लांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आला होता। ठीक है, लोगों का रात भर के जो मतलब रात भर वो चली थी, शिकार की थी, इसके लिए वो क्या हो गई थी, विश्रांति घेत होती, मतलब कि आराम कर रही थी। लेकिन जो बच्चे हैं वो माँ को देख के क्या हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे। ठीक है, त्यातील एक पिल्लाने तर वाघिणीच्या पाठीवर उडी घेतली। उसमें से एक पिल्ले ने क्या किया, एक शेरनी के बच्चे मतलब सॉरी फीमेल टाइगर के बच्चे ने क्या किया, उसके पीठ पे जंप कर दिया। पण तिथून घसल्यावर ते धपकन पाण्यात पडलं, लेकिन वहां से फिसल के वो धप करके पानी में गिर गया। ओके, आगे देखो।
तोंडावर पाणी उडतानाच वाघीने मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली। जैसे ही उसके फीमेल टाइगर के मुंह पे पानी उड़ा तो उसने क्या किया, गुरगुर मतलब थोड़ा आवाज करके उसको डांटने की कोशिश की। पण पिल्लांना त्याच्याशी काहीच देन घेन नव्हता। लेकिन पिल्ले लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं था। देन मतलब देना और घेन मतलब लेना। त्यांच्या आईच्या भोवती जबरदस्त दंगा धोपा शुरू झाला। अब माँ को देख के वो लोग का क्या हो गया, बहुत सारी मस्ती चालू हो गई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। साधारणात अभी देखो आगे, साधारणात कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्यांची पिल्ले होती। मेन बात तो ये क्या, ये कुत्ते से बहुत छोटे, कुत्ते से थोड़े छोटे थे आकार में मतलब शेप में, और ये कितने महीने के थे, 5 महीने के पिल्ले थे, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाघिणीचे पिल्ले किती महिन्यांचे होते, तो आप क्या लिखोगे, वाघिणीचे पिल्ले 5 महिन्यांचे होते, ठीक है। त्यांचा आकार कसा होता, त्यांचा आकार कुत्र्यापेक्षा लहान होता, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच ही खेळकर होती इस उम्र में, ठीक है। उम्र में इस एज में, वय मतलब क्या होता है, एज। इस एज में जैसे छोटे बच्चे खेळकर मतलब खेलने वाले होते हैं, मस्तीखोर होते हैं, वैसे इनका भी हाल था। एकमेकांच्या पाठलाग करणं, मारामारी करणं, पाण्यात उडी घेणं असे खेळ सुरू झाले। एक दूसरे के पीछे पीछे जाना, एक दूसरे को मारामारी करना, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाना, ठीक है। ये सब क्या खेलना उनका शुरू था। मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्ल्यावर मायने चाटत होती। बीच में क्या कर रही थी, एक माँ अपने पिल्ले को प्यार से चाट रही थी, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा जो जानवर होते हैं ना, एक माँ का प्यार करने वाला जानवर लोग का ना प्यार अलग होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसको चाटते हैं। ओके, थोड़ा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली। थोड़ी देर मतलब बैठ के वो तुरंत खड़ी हो गई। उभी मतलब क्या, खड़ी हो जाना। डोकं वळून तिने हळूच ऐसा आवाज केला, ठीक है। उसने पैर को मतलब अपने सर को थोड़ा उठाया और फिर उसने ऐसा आवाज निकाला। हा पिल्लाना माग येण्याबद्दल इशारा होता। ये इशारा किस चीज का था, ये आवाज किस चीज का था, अपने पिल्ले लोग को पीछे आने का इशारा था। लगेच वळून ती चालायला लागली। फिर क्या हुई, वो चलने लगी। हिने जंगलातील कुठेतरी नक्कीच एखादा सांबर, रानगाव, नीलगाय, रानडुकराची शिकार साधली असावी। अब इसने ना कोई तो या सांबर मतलब हिरन या फिर रानगवा मतलब कोई सी जानवर की, या नीलगाय, जो नीलगाय होती है ना, बड़े बड़े सींग होते हैं वो लोग के, ठीक है। रानडुकराची मतलब कि क्या, जो जंगली सुअर होते हैं उनका किसी न किसी जानवर का तो शिकार इसने किया होगा, ठीक है, वाघिण ने। पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिल्ल्यापर्यंत आणणं शक्य नसते। लेकिन ऐसे शिकार क्या होते मालूम है, वो लोग बहुत वजन होते हैं, ठीक है, तो वो पिल्ले लोग के पास लेके आ नहीं सकती। ओके, त्यामुळे पिल्ल्याजवळ येऊन घटभर पाण्यात बसून तिने विश्रांती घेतली होती आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकाराकडे घेऊन जात होती। इसके लिए वो क्या की, पिल्ले लोग के पास आई और उसने क्या किया, थोड़ा विश्रांत किया मतलब आराम किया, और फिर से वो शिकार के पास पिल्ले लोग को लेके जा रही थी। या 4 पिल्ल्यासोबत स्वतःच्या पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती न कोणती शिकार करना आवश्यक होते। ये पिल्ले लोग का पेट भरना मतलब अपने बच्चे लोग का पेट भरने के साथ साथ उसको अपना भी पेट भरना था, ठीक है। तो इसके लिए उसको शिकार करना क्या था, इम्पोर्टेंट था। त्या कालेत ही चांगली पारंगत होती, ठीक है। उस टाइम ये बहुत ही अच्छे हम लोग का इंसिडेंट था कि हम लोग ये सब देख पा रहे थे। ओके, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। वाघिण नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। वाघिण ने क्या किया, नाला पार करके और बांबूच्या गंजीत मतलब जहाँ बांबू, बहुत सारे बांबू होते हैं, ठीक है, बैम्बू होते हैं, उसमें उसने पैर रखा। आता शिरण्याआधी तिनं वळून पिल्ल्यासोबत येता येत की नाही हे पाहून घेतलं। अब उसने पीछे घूमी, ठीक है, वाघिण पीछे घूमी, उसने देखा कि मेरे बच्चे जो हैं, पिल्ले जो हैं, वो साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, 2 पिल्ले तिच्या मागोमाग निघाली होती। 2 पिल्ले तो उसके पीछे ही पीछे आ रहे थे, पण दोघांना अद्याप भान नव्हता। लेकिन जो 2 लोग थे वो लोगों को कोई मतलब ठिकाना नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो लोग अपने में मस्त थे। ती पाण्यात एकमेकांशी, ओके, वो लोग क्या कर रहे थे, पानी में एक दूसरे से खेळण्यात दंग झाली होती, ठीक है, खेलने में वो लोग बिजी थे। वाघिण पण त्यांना बोलवणारा आवाज काढला। लेकिन वाघिण ने क्या किया, परत मतलब क्या, फिर से उन लोगों को बुलाने की आवाज निकाली। आईच्या या आवाज बरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली, ठीक है। वो बच्चे लोग ने क्या किया, जैसे मम्मी का आवाज सुना अपने खेल को रोका और गिरते पड़ते उसके पास चले गए। 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघिण
दिशेनाशी झाली, मतलब कि क्या 2 ही मिनट में वो वागिन क्या किया, अपने बच्चे लोग को लेके उस जंगल में दिशेनाशी, मतलब कि क्या, जो चीज हमको नहीं दिखती अदृश्य हो गई, ठीक है, इनविजिबल। आज मी वाघिणीतील आईच्या एक वेगळी झलक बघितली होती। आज मैंने एक वागिन के अंदर, फीमेल टाइगर के अंदर एक माँ की बहुत अलग झलक मैंने देखी थी। वेगळी मतलब अलग होता है, ठीक है। माझ्या व्याघ्र अनुभवातील मोलाची भार घालणारा हा अनुभव होता। मैंने जो प्रोजेक्ट किया है टाइगर के ऊपर, ठीक है, उसमें ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला अनुभव था, ठीक है। अब ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? साप्ताहिक सकाळ दिवाળી अंक 2016, ठीक है, ये चैप्टर वहां से लिया गया है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।